बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है जिनको गोश्त पसंद नहीं है, तो वो अपने खाने को इस तरीके से बहुत यमी सा टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन यमी सी रेसिपी, बेसन की खंडवियाँ। बेसन की खंडवियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ग्रेवी बनेगी उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये मेरे पास यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने पानी डाल के इस तरह ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बन गया है। और इसी तरह मैंने ब्लेंडर में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं और उनको इस तरह ब्लेंड कर लिया। दोनों को इस तरह ब्लेंड करके अलग अलग पेस्ट बना लें। और ये हमें 1 टेबल स्पून तक जो है वो दही चाहिए, 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ले लीजिए। और इसके अलावा जो हमें चाहिए होंगे मसालों में, ये मेरे पास हरा धनिया और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, ये थोड़ा सा हरा धनिया है और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, ये हमें चाहिए होगा। एंड में जाएगा जो, और कड़ी पत्ता हमें चाहिए 10 से 12 कड़ी पत्ते चाहिए। 1/4 टीस्पून मेरे पास जो मेथी दाना है और 1 टीस्पून ये आप देख सकते हैं ज़ीरा है मेरे पास, ये हमें चाहिए होगा बघार के लिए। इसके अलावा जो हमें स्पाइसेस चाहिए उसमें मेरे पास ये 1 टीस्पून फुल मेरे पास जो है वो धनिया पिसा हुआ है, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है और ½ टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है और नमक आप अपने हिसाब से ले लें। ये हमें 4 मसाले चाहिए, 3 मसाले चाहिए, 1 नमक चाहिए। इसके अलावा हमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, वो हम 1 टीस्पून लेंगे। और ऑयल ले लें आप अपने हिसाब से, ½ कप तक ऑयल ले लें या 1/4 ले लें, इनफ होगा। तो ये हमें मसाले चाहिए सारे। खंडवियाँ बनाने के लिए जो हमें चाहिए चीज़ें उसमें मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बेसन रखा हुआ है। ये मैंने 1 प्याली बेसन लिया है, ये 1 पाव तक बेसन होगा, आप इस तरह ले लें, 1 प्याली 1 पाव तक बेसन। और इसके साथ साथ हमें जो चीज़ें चाहिए, मसाले जो चाहिए, उसमें मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो ऑयल रखा हुआ है 1 टेबल स्पून मैं ऑयल लूँगी। और मसालों में मैं लूँगी ½ टीस्पून जो है पिसी लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर होममेड है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1/4 टीस्पून जो हल्दी पाउडर लूँगी और ज़ीरा हमें ½ टीस्पून चाहिए। साबित धनिया ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, या आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, बाद में टेस्ट करके डाल लें। तो ½ टीस्पून ले लें, उसके बाद में टेस्ट करके डाल लें। 2 टेबल स्पून हमें जो है वो धनिया के चाहिए पत्ते और 3 मैंने जो है वो ली हैं हरी मिर्चें और इसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया रफली। तो बस ये सब कुछ चाहिए हमें खंडवियाँ बनाने के लिए। खंडवियों के लिए मैंने ये एक ब्लेंडर ले लिया है और इसके अंदर मैंने जो बेसन था हमारे पास वो मैंने डाल दिया है, सारा बेसन डाल देंगे। और जो है इसके अलावा जो हमारे पास हरा मसाला है, जो हरा मसाला है, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये डाल देंगे। बेसन, हरा मसाला सब कुछ एक साथ डाल दें। इसके बाद जो हमारे पास बाकी मसाले थे, जो हमारे पास स्पाइसेस थे, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी, ये मैंने ऑयल डाल दिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी आप अंदाज़न डाल दें, 1 कप इनफ होगा। इतना पानी डाल दें कि ईज़िली अच्छा से एक पेस्ट सा बन जाए और लम्स ना रहें, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है कि जो है वो जो पेस्ट अच्छा बन जाता है। तो बस ये मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी और बहुत एक स्मूथ सा मिक्सचर इसका बन जाएगा। तो हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। मैंने जो है वो हमारे पास जो बेसन था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ब्लेंड हो गया। तो अब मैंने कढ़ाई ले ली है, नॉन स्टिक लें आप, कोशिश करें नॉन स्टिक कढ़ाई लें, उसमें हो गई चिपकेगा नहीं, उसमें मैं डाल दूँगी। भी देखें ये इसके अंदर मैंने जो है वो जो हमारे पास बेसन का बैटर था वो डाल दिया और उसके अलावा मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास पानी ऊपर से डाल दिया है, ये देखें। को जो है वो पका रही हूँ और ये देखें ये अब पानी इसमें रिड्यूस होने लगा, ये तकरीबन जो है वो मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ इसको। और स्टार्ट में तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चमचा इतना चलाने की, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब पानी रिड्यूस होगा तो आपको मुसलसल इसमें चमचा चलाना है। एक थाली ले ली है और इसके अंदर मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया, देखें इससे ऑयलिंग कर दी है, ग्रीस कर दिया इसको। और जब हमारी खंडवियाँ बन जाएंगी तो वो है हम वो इस पर फैलाएँगे। पानी और रिड्यूस हो रहा है और देखें बिल्कुल ये जो है वो बेस से लगने लगा है। तो इस वक्त मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहें, मीडियम फ्लेम पे पकाना है आपको, मुसलसल चमचा चलाते रहना है। अब इसका पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, आपको फील होने लगेगा, चमचा नहीं चलेगा, मुश्किल होने लगेगी, तो इसका मतलब है ये डन है। तो बस अब ये देखें इस तरीके से मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम इसको फैलाएंगे अपने ट्रे में।
ये जो हमने ग्रीस की हुई थी ट्रे, इस पे मैं जो हूँ, जो हमारे पास जो बेसन जो बन चुका था वो मैं इस पे फैला रही हूँ। ये देखें, ये आप नॉन स्टिक पैन लें, कोशिश करें नॉन स्टिक लें, क्योंकि अगर आप नॉन स्टिक लेंगे तो वो चिपकेगा नहीं इतनी जल्दी, वरना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, चमचा भी नहीं चलेगा। नॉन स्टिक पैन लें, बिल्कुल इसके अंदर जो है पानी नहीं होना चाहिए, इससे फैला दें। अब हम इसको झटक झटक के अच्छे तरीके से, इस तरीके से झटक के जो है वो एक लेयर से बिछा लेंगे इसमें, और आधी इंच तक की लेयर होनी चाहिए, थोड़ी मोटी हो और बहुत पतली हमें नहीं रखनी है। इस तरह करके कर लें, और फिर इसको मैं अब इसको पंखे के नीचे जो है तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे आप पंखे के नीचे रखें। जब ये ड्राई हो जाए तो फ्रिज में नीचे की तरफ फ्रिज में रख दें 15 मिनट के लिए। की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने जो है 1/4 कप ऑयल ले लिया था, 1/4 कप मैंने अभी यूज़ किया, 1/4 कप जब मैं खंडवियाँ फ्राई करूँगी जब यूज़ करूँगी। 1/4 कप ऑयल के अंदर मैंने ये मेथी दाना जो हमारे पास था वो मैंने डाल दिया है, तो हम उसको कड़कने देंगे अभी। अब ये देखें, इसमें ये जो खुशबू आने लगी तो मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, कड़ी पत्ते की खुशबू आएगी तो फिर मैं ज़ीरा डाल दूँगी। अभी कड़ी पत्ती की खुशबू आने का वेट कर रहे हैं हम, बस फिर इसके साथ ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद भी तेल चूँकि गर्म है तो ज़ीरा फ़ौरन ही जो है वो कलर आ जाएगा इसमें, ये चटक जाएगा फ़ौरन। तो बस उसके बाद जो है मैं बस ये देखें ज़ीरा की इन सब की खुशबू आने लगी बहुत अच्छे से। तो बस फिर उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, और उसकी रॉ स्मेल जब तक ख़त्म हो जाएगी जब तक हम उसको फ्राई करेंगे सब चीज़ों के साथ। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने, इनको फ्राई करें अच्छे से। बस अब ये देखें, इसको इस तरह फ्राई कर लें। ये जैसे इसका कलर से चेंज होने लगेगा तो हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अब मैंने इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल दिया है। ये देखें, अगर आपको इससे पहले लगे कि थोड़ा जल रहा है तो फिर आप जो है थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, वरना प्याज का पेस्ट डाल दें फ़ौरन से तो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब पीसा थी प्याज, जब भी हम थोड़ा सा पानी इसमें ब्लेंडर में डाला था। तो अब ये इसको करेंगे। देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है, ये देखें इसमें पानी ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था वो डाल दिया मैंने। अब इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से सब यकजा हो जाए, एक बिल्कुल एक कलर आ जाए सबका, इस तरह मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, इसको मिक्स करें बहुत अच्छे से। जैसे ये मिक्स हो चुका है सारा, देखें तेल साइड पे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है। तो अब मैं मसाले जो हमारे पास थे, ये सारे मसाले, ये पिसी धनिया, पिसी मिर्च, हल्दी और नमक, ये चारों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब बहुत अच्छे से मसालों के साथ इसको मिक्स करेंगे, इतना कि साइड पे कॉर्नर्स पे तेल नज़र आने लगे और कलर से चेंज हो जाए। तो ये ब्राइट सा कलर आ जाएगा, तो बस जब तक भूनें इसको। देखिए मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है, कॉर्नर्स पे तेल नज़र आ रहा है, और ये देखें आपको खुशबू से आपको पता चलेगा कि मसाला भुन गया है। तो बस अब मैं इसके अंदर जो दही थी वो डाल दूँगी। दही बहुत ज़रूरी है कि आप फेंट के डालें, वरना लम्स बन जाएंगे और फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो दही मैंने फेंट लिए और अच्छे से फेंट के अब मैं दही को भून रही हूँ इसके साथ। दही भुन गई है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो क्रीम थी हमारे पास, वो मैंने क्रीम डाल दी। क्रीम डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरी है कि आप भूनें बहुत, अभी मैंने फुल फ्लेम किया हुआ है वरना लम्स बनेंगे। देखें थोड़े थोड़े लम्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं ब्रेक करूँगी भूनते भूनते। तो पानी अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब आप ये क्रीम डालें, और बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये देखें इस तरह, देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन चुका है, कॉर्नर से आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल, अब पानी नहीं है, तेल नज़र आ रहा है, मसाला भुन चुका है, सरफेस फ्री है। तो अब मैं इसके अंदर इतना पानी रखूँगी कि जितना हमें शोरबा रखना है। बस ये देखें बिल्कुल मसाला भुन चुका है ज़बरदस्त तरीके से। अब पानी अपने हिसाब से इतना डालें जितना आपको शोरबा रखना है। तो 1 गिलास डालने इनफ होगा, क्योंकि खंडवियाँ भी पानी पी जाती हैं जब आप फाइनल स्टेज पर उसको डालेंगे जब। तो बस इस तरह कर लें। देखिए इसमें खौलने लगा है, फुल फ्लेम पे था, खौलने लगा है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और स्लो फ्लेम कर दूंगी 5 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पे 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो ये जो हमारे पास हरा धनिया और कसूरी मेथी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। कसूरी मेथी थोड़ा सा आप हाथ से मसल लें तो फिर डालें बस। अब ये देखें, अब जो है बस ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं कवर करके 2 मिनट के लिए, पहले 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखा था, अब 2 मिनट के लिए मैं इसको स्लो फ्लेम पे रखूँगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। फिर हम खंडवियों की तरफ आएंगे। हमारी ग्रेवी तैयार है। ये मैंने खंडवियाँ फ्रिज में, पहले मैंने आपको बताया था कि जो है 15 मिनट आप पंखे, आधे घंटा पंखे के नीचे रखें और 10 से 15 मिनट आप जो है वो फ्रिज में रखें। तो फिर ये कि खंडवियाँ आपकी बहुत अच्छे से जम जाएंगी। देखें इस तरीके से जम गई हैं ये। और देखें इस तरीके से आप इसको काट लें, जैसे कतलियाँ कटती हैं उस तरह काट लें। इस तरीके से कतलियों के तरीके से आप काटें इसको। ये मैं काट रही हूँ, देखें इस तरह। और अपने हिसाब से रख सकते हैं आप, जितना आपको चौड़ा पीस रखना हो उस हिसाब से कटिंग कर लें। इस तरह कटिंग कर लें इसकी।
अब मैं इसको इस तरीके से उठा रही हूँ। पहला पीस उठाने में ज़रा प्रॉब्लम होगी, तो कोई जैसे छुरी ले लें तो उस तरह आप उठा लें। बस ये देखें इतनी मोटी, देखें कितनी मोटी, इस तरीके से आपको बनानी है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतना मोटा आपको बनाना है। ये देखो ऊपर से कितनी अच्छी ये जम सी गई है और नीचे से थोड़ा सा जो है वो हल्की से आपको वो लगेगी, लेकिन चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने ऑयलिंग की हुई है। तो अब आप इसको उलट के अपसाइड डाउन करके प्लेट में निकाल लें और फिर उस प्लेट को आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, फिर उसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से अपसाइड डाउन करके मैंने प्लेट पे उसको रख लिया है इस तरह। अब मैंने ये 1/4 कप ऑयल जो हमारे पास था वो मैंने ले लिया है और अब मैंने ये पैन में ऑयल हमारे पास गर्म हो गया है, तो बहुत आराम से मैं जो हूँ इसके अंदर हम ये खंडवियाँ डालेंगे। और खंडवियाँ मैंने आपको बताया था अपसाइड डाउन किया था हमने, उसको थोड़ी देर के लिए दोबारा फ्रिज में रख दिया था क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट, और फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको फ्राई होने दें। तेल आपके पास इस वक्त जो है वो गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में आप नहीं डालेंगे वरना वो तेल पी जाएंगी। ठंडी गरम तेल में आप इस तरह डालेंगे और सर्विंग डिश को अपने बराबर में रखें। डायरेक्ट हम इसको फ्राई करके सर्विंग डिश पे निकालेंगे। जब हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर तेल उसका निकलने देंगे और फिर हम उसको सर्विंग डिश में डाल देंगे। इस तरह करें। ये देखें ये शैलो फ्राई हो रही है। एक 3 जो मैंने तली थी वो मैंने निकाल ली हैं और बाकी ये फ्राई हो रही हैं और एक और बैच फ्राई हो रहा है। फ्राई करके हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखें ये 3 फ्राई हो गई थी, मैंने इसको कोने पे किया। इस तरह मैं इसका ऑयल ड्रेन कर रही हूँ, आप भी इसी तरह करें। थोड़ी देर ऑयल निकल जाए फिर इसको सर्विंग डिश में डालें डायरेक्ट। खंडवियाँ देखें मैंने इससे सेट कर दी हैं सरफेस पे सर्विंग डिश के, और फिर उसके ऊपर से मैं ग्रेवी पोर कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है कि जब आपको सर्व करना हो जब ही आप ग्रेवी पोर करें, वरना क्या होगा कि खंडवियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बस आप इस तरीके से ही सर्व करें, इसको इसी तरह सर्व करना है आपको। नीचे खंडवियाँ बिछाएं और ऊपर से ग्रेवी डाल दें, बस ये डन है। मज़ेदार सी खंडवियाँ बन के बिल्कुल तैयार हैं और इसको ज़रूर आप ट्राई करें। बेसन की खंडवियों को लंच टाइम में बनाएं और ये बहुत मज़े का आपको टेस्ट देंगी। इस रेसिपी को सीधा फॉलो करें, ऐसा बनेगा जैसे आपको लगेगा कि आप मछली का सालन खा रहे हो, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। ज़रूर इसको ट्राई करें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और ज़रूर इसको बनाएं, हमें अपना फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।